आज के व्लॉग का ये फर्स्ट क्लिप मेरी उन न्यू सब्सक्राइबर के लिए है जो मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख रही हैं और हर चीज़ को नोट करके मुझे कमेंट करती हैं और मुझसे हर बात डिस्कस करती हैं। तो ये वाला क्लिप मैंने स्पेशली उनके लिए रिकॉर्ड किया है। डस्टबिन को तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना नीट एंड क्लीन है। मैं अपने डस्टबिन को हर महीने वॉश करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से ड्राई करके इसमें एयर फ्रेशनर करके पहले एक फर्स्ट शॉपर इसके ऊपर चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर सेकंड शॉपर चढ़ाती हूँ। सेकंड वाला जो शॉपर है ना, वो रोज़ के रोज़ चेंज होता है और जो फर्स्ट वाला शॉपर मैंने इस पर चढ़ाया था वो हर हफ्ते चेंज करती हूँ। इस तरह से मेरे डस्टबिन से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है ट्यूसडे की रात से। ट्यूसडे की रात में वो मैंने डस्टबिन का शॉपर चेंज किया था और ये चीनी का जो बड़ा वाला बॉक्स जार होता है, क्या बोलते हैं इसको, उसको रीफ़िल करने की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और इसके बाद से जितने भी क्लिप्स हैं वो सब वेडनेसडे की सुबह से लेके शाम तक के क्लिप्स हैं। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, एक अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज व्लॉग अपलोड ना करूँ, वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये बात नोट करी है कि मैं जब भी डीमोटिवेट होती हूँ, अल्लाह पाक कुदरती खुद ब खुद यूट्यूब पर कोई ना कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने ले आते हैं कि जिसको देखकर मैं फिर मोटिवेट हो जाती हूँ और मैं वापस फिर इरादा कर लेती हूँ कि नहीं, मुझे वॉइस ओवर करनी है और मुझे एक भी दिन का गैप नहीं देना है। क्योंकि यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करना और इसको कंटिन्यू रखना बहुत डिप्रेशन का काम है। जिसके अंदर हिम्मत, मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी हो वही यूट्यूब को कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज़ मैं इतना डीमोटिवेट हुई हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में आती रही हूँ और इतना दिल हो जाता था, इरादा बन जाता था कि मैं अपना चैनल जो है इस पर वर्क करना छोड़ दूँ। लेकिन हर बार मेरे साथ यही होता है, मैं जब डीमोटिवेट होती हूँ, मैं जब अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड ना करने का इरादा करती हूँ, अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने ले आते हैं कि जिसको देखकर मैं फिर मोटिवेट हो जाती हूँ। अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत का फल मिलना बस बाकी है। बाकी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बस अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा दुआ भी कर रही हूँ। 2022 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करी थी खाने काबा में अज़ान की, तो फिर उसके बाद मतलब मैंने चैनल बनाया और मैंने खाने काबा वाली वीडियो अज़ान की वी शॉर्ट क्लिप वो अपलोड कर दिया। अब उसके बाद इस चैनल को किस टॉपिक पर लेके चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कंटेंट क्या होता है मुझे ये तक पता नहीं था। मेरे भांजे ने मुझे काफ़ी एक्सप्लेन किया, तो तब भी मैं उससे यही बोल रही थी, वो मुझे ये बोल रहा था कि कोई कंटेंट अपलोड करो, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि कंटेंट क्या होता है। मुझे ये तक पता नहीं था कि कंटेंट क्या होता है। फिर जाके मुझे पता चला कि कंटेंट ये होता है, इसको बोलते हैं कंटेंट। कुछ भी आप कैमरे से रिकॉर्ड करके, चाहो तो वॉइस ओवर करो, चाहो तो अपनी ओरिजिनल आवाज़ में उसको मतलब रिकॉर्ड करके एक पूरा कंटेंट बना के उसको अपलोड करो, इसको बोलते हैं कंटेंट। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि कंटेंट क्या होता है। फिर स्टार्टिंग में मैं अपलोड कर रही थी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस, स्लीपर्स की, सैंडल्स की वीडियोस। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी कुछ कुकिंग की वीडियोस पर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी टर्किश अबाये की वीडियोस। टर्किश अबाये की वीडियोस से मेरा चैनल ऐसा माशाल्लाह वायरल हुआ था कि मेरी एक वीडियो पर एक दिन में 10,000 व्यूज़ आए थे। एक दिन में 10,000 व्यूज़। फिर वो हमारे एक हैं, उनका नाम नहीं ले सकती,
उन्होंने ऐसे मुंह भर के मुझे टोका कि तुम्हारी एक वीडियो पर एक दिन में 10,000 व्यूज़ आ गए। बस वो ऐसी टोक लगी कि मेरे व्यूज़ जो है ना वो डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। मेरे व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हो गए थे और मेरा दिल इतना ख़राब हो गया था, वरना मेरे एक दिन में 80 सब्सक्राइबर्स 50 सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे थे, गेन हो रहे थे, बढ़ रहे थे। और मेरे व्यूज़ एक दिन में 10 हज़ार व्यूज़ मेरी सारी वीडियोस पर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एकदम वो कहते हैं ना किसी को मुंह भर के टोक लगा देना, बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे एक हैं बहुत करीबी, नाम नहीं ले सकती, मुंह भर कर उन्होंने ऐसी टोक लगाई थी। बस मैं उस दिन को जो है ना कोसती हूँ कि काश मैंने उस दिन उन लोगों से मुलाकात ना की होती तो ना मेरे चैनल को टोक लगती और ना ये होता। खैर, हर काम में अल्लाह की फिर मसलियत होती है, आगे जाके यही बोलकर यही सोचकर दिल को तसल्ली दे देती हूँ। फिर मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया, फिर मैंने जो है ना अपना चैनल कंटिन्यू करना छोड़ दिया था। चैनल था मेरा, लेकिन इस पर वीडियोस अपलोड करना छोड़ दी थी। फिर उसके बाद 2023 में आई थिंक सो कि मैंने सारी वीडियोस उठाकर डिलीट कर दी। और फिर 2022 13 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था ना अपना चैनल। फिर और मैंने फिर 2024 8 अगस्त को दोबारा अपना चैनल स्टार्ट किया। तो इस 2 साल के अरसे में मैंने सीखा, इस 2 साल के अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा कि यूट्यूब को किस तरीके से लेकर चलना है, चैनल को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह का कंटेंट बनाना है, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया फूड रिव्यू कि मैं बाहर जाकर रेस्टोरेंट पे खाऊं और फिर मैं उसका फूड रिव्यू दूं। लेकिन मैंने वही किया जो मैं आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ कर सकती हूँ। खैर, टॉपिक पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो बस मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि आज मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही थी और इससे पहले भी बहुत दफ़ा मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, हिम्मत टूटना स्टार्ट हो जाती है। दिल चाहता है कि नहीं वॉइस ओवर करूँ, नहीं व्लॉग अपलोड करूँ, एक हफ़्ते में एक व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन फिर बहुत से लोगों के मशवरे, नहीं बहुत से लोगों ने कि मतलब यूट्यूब पर जो वीडियोस मैंने देखी है ना, उनमें यही कहा, जो उन्होंने बताया है उसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और फिर सबसे बढ़कर जो अल्लाह पाक ने मुझे इतना सिंसियर गाइडर दिया है ना, मेरा हस्बैंड, उनके ख़ुद का भी यही मुझे है इंस्ट्रक्शंस बोल लें, क्या बोलूँ कि इंशाअल्लाह ताला रोज़ वीडियो अपलोड करनी है। तो बस आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। आज यहाँ पर फिर दोबारा मैं बना रही हूँ आलू मेथी, क्योंकि मैंने अभी आई थिंक 1 महीना पहले अचारी आलू मेथी की वीडियो अपलोड करी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो ये जो है ना दिल चाह रहा था दोबारा बनाने का, लेकिन बस एक हो गई गलती। जब अभी पिछले महीने आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो मेथी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ तुड़वाई थी बैठकर। अब इस दफ़ा मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि चलो मैं तुम्हारे साथ मेथी तुड़वा लूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद तोड़ लूँगी, कोई बात नहीं, मैं ख़ुद तोड़ लूँगी। वो तो भाई तोड़ने जो मैं बैठी हूँ ना मेथी, 1.5 घंटा लग गया मुझको मेथी तोड़ने में, 1.5 घंटा। मैं सुबह 5 बजे, कल सुबह 5 बजे बैठी हूँ मेथी को तोड़ने और सुबह मुझे 6:30 बज गए इसको तोड़ते तोड़ते। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज करके बोला कि 1.5 घंटे में जाकर टूटी है ये मेथी। तो फिर मेरे हस्बैंड की उसी वक्त कॉल आ गई, कहने लगे कि मैं तो तुमसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ मेथी तोड़वा लेता हूँ। मैंने कहा आइंदा आप मेथी पकवाने का नाम नहीं लिएगा, आइंदा मैं इसी रेसिपी को पालक के साथ बना लूँगी, आलू पालक की सब्ज़ी में इसी रेसिपी से आलू पालक की सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन मैं आइंदा कभी मेथी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शादी के बाद भी एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने मेथी मंगवाई थी और पकाई थी आलू मेथी, और मेथी तोड़ने में यही हाल हुआ था मेरा कि उसके बाद से फिर मैंने 7-8 साल तक मैंने मेथी का नाम ही नहीं लिया। ये तो अभी मुझे मेरी आपी ने एक रेसिपी का लिंक शेयर करा था आलू मेथी की रेसिपी का, वो मुझे मतलब मज़े की लगी थी, जो मैंने लास्ट मंथ बनाई थी।
तो बहुत मज़े की बनी थी। तो इस वजह से अभी मैं फिर दोबारा मेथी मंगवा कर बैठ गई हूँ और बस ये लास्ट टाइम आई है मेथी। अब इसके बाद मैं दोबारा मेथी नहीं मंगवाऊँगी, क्योंकि मेथी को तोड़ने में तौबा तौबा इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है मैं इस रेसिपी को आलू पालक में फ़ॉलो कर लूँगी, लेकिन अब मैं आइंदा मेथी नहीं मंगवाऊँगी। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत रायगान नहीं जाने देते, हर किसी को उसकी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। बस थोड़ी सी आजमाइश होती है, अल्लाह पाक देख रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं कि मेरा ये बंदा बंदी मेहनत, हिम्मत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से जिस चीज़ को लेके चल रहा है, मतलब उसको कंटिन्यू करा हुआ है, या हिम्मत हार जाता है और उसे छोड़कर बैठ जाता है। बस ये थोड़ी सी वक्ती आजमाइश होती है। बहुत से लोग घबरा कर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे अभी बालकनी के नीचे जो स्टार्ट हुआ था ना कलेजी वाले का स्टॉल, मेरे ख़्याल से कि वो अंकल हिम्मत हार गए हैं, उनका स्टॉल ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था और उन अंकल ने स्टॉल लगाना स्टॉप कर दिया है। तो मैं कोई भी काम हो, चाहे यूट्यूब पर चैनल हो, चाहे आप कोई फ़ास्ट फूड की कोई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने में अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाकर बैठ जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। हर काम को जमने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, किसी किसी को 6 महीने में लग जाते हैं, लेकिन जम जाता है अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। तो बस मेरा भी ऐसे ही कुछ हाल है कि मैं भी जो है मेहनत, हिम्मत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम चला रही हूँ अपना चैनल। और इस वक्त मैं अल्लाह पाक से ढेर सारी बातें कर रही थी और ख़ूब दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ताला मुझको मेरी मेहनत का फल अता कर दे। मुझे अल्लाह ताला से बातें करने में बहुत मज़ा आता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।